शक तो मुझे भी हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से शीतल अजीब सी हरकतें कर रही है। मसलन देखो ना, उसने कुमार से शादी तो की, लेकिन वो कुमार के साथ नहीं रह रही। हम चाहते हैं कि वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो जाना ही नहीं चाहती। गुड्डी कह रही थी कि शीतल अपने कमरे में बैठकर घंटों सोचती रहती है, जैसे कुछ प्लान बना रही हो। अच्छा, अब समझ में आया ना। गायत्री, कहीं वो लोगों को उस बात का विश्वास तो नहीं दिलाना चाहती जिस बात का विश्वास कोई करेगा ही नहीं? कि मैं सुनती नहीं हूँ। हाँ, वो ये साबित तो नहीं कर सकेगी ना। लेकिन वो ऐसा तो साबित कर सकती है ना कि मैं गायत्री हूँ। यानी कि वो सबूत इकट्ठा करने में लगी है कि तुम गायत्री हो। एक ऐसा सबूत उसके हाथ लग गया है अब है। क्या? महेश। महेश? महेश कौन? ये एक लंबी कहानी है अब है। जब मैं गांव में तमाशा में काम करती थी, गायत्री। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये महेश शीतल को कोई सबूत दे पाएगा जिससे ये साबित हो जाए कि तुम गायत्री ही हो? अब इससे पहले तुम्हें महेश को यकीन दिलाना होगा कि शीतल पागल हो गई है। यानी कि तुम्हारा शातिर दिमाग कुछ सोच में लग गया है। हाँ, और इस बार तुम शीतल से सुनीति का बदला लेने में कामयाब हो जाओगे। शीतल के शस्त्र से ही होगा शीतल पर वार, उसके दिमाग पर वार। शीतल पूरी तरह से पागल हो जाएगी, बिल्कुल पागल। इसका मतलब काजल सुमन दीदी के यहाँ है। तुम्हें पता था, मीरा को पता था, अभय को पता था, सुनिधि को पता था, सबको पता था, लेकिन किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। सब लोग मेरा तमाशा देखते रहे और मुझसे झूठी हमदर्दी जताते रहे। ऐसी कोई बात नहीं तरुण। काजल नहीं चाहती थी कि हम तुम्हें बताएं कि वो कहाँ है। काजल ऐसा करेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। कम ऑन तरुण, ऐसा क्या कर दिया काजल ने? अपमान किया उसने मेरे प्यार का। मेरे प्यार का फायदा उठाने की कोशिश की है उसने। क्या सोचकर वो मुझे छोड़कर चली गई? यही ना कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, टूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा उसके बिना, और उसे ढूंढता हुआ उसके पास जाऊंगा, हार मान लूंगा और वही करूंगा जो वो चाहती है। अपनी जिंदगी उसके शर्तों के मुताबिक जीऊंगा। काजल ऐसा कुछ नहीं चाहती। वो सिर्फ इतना चाहती है तरुण कि तुम और वो कहीं और जाकर एक नई जिंदगी शुरू करें, बस। कहां जाकर? सुमन दीदी के घर। वो भी तो सुनीति का है। जब काजल अपने हर कदम पर सुनीति का सहारा ले रही है, तो मुझसे ये उम्मीद क्यों रखती है कि मैं सुनीति को भूल जाऊं? वो तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं रखती कि तुम सुनीति को भूल जाओ। वो जानती है कि ये नामुमकिन है। काजल तो सिर्फ इतना चाहती है कि तुम सुनीति के प्यार को भुला दो और सिर्फ काजल से प्यार करो, तभी तुम दोनों हमेशा के लिए खुश रह पाओगे। नहीं रहना है मुझे खुश। सुनीति से इस तरह दूर रहकर मैं खुश नहीं रह सकता। शांत हो जाओ तरुण, शांत हो जाओ। सुनीति भी तो यही चाहती है। मैं जानता हूं, इसीलिए तो सुनीति ऐसा बिहेव कर रही है। जरूर काजल ने सुनीति से ऐसा करने के लिए कहा है। काजल ने कुछ नहीं कहा सुनीति से। ये तो मैंने कहा था। तुमने? हाँ तरुण, हम सब तुम्हारा भला चाहते हैं। बस हम तो यही चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मुझे सुनीति से इस तरह दूर रख के? तुम सुनीति के करीब थे ही कब तरुण, जो तुम्हें दूर जाने में इतनी तकलीफ हो रही है? तकलीफ मुझे नहीं, तकलीफ तो सुनीति को हो रही होगी मेरे साथ ऐसा सलूक करके। क्या बीत रही होगी उस पर? वो अपने आप को कितना बेबस और मजबूर महसूस कर रही होगी। वो कितना रो रही होगी
ऐसा सलूक करके जो उसकी फितरत में नहीं है, जो उसने कभी किसी के साथ नहीं किया। यहां तक कि उसने ऐसा सलूक शीतल दी के साथ भी कभी नहीं किया। कितनी अच्छी तरह से समझते हो तुम सुनीति को। अच्छा, तुमने क्या फैसला किया है अपने और काजल के बारे में? पहले मैं ये तो तय कर लूं कि मुझे सुनीति और मेरे बारे में क्या करना है। मुझे क्या करना है जिससे सुनीति के लिए वो काम आसान हो जाए जो वो करना चाहती है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? तुम यहां हो ये बात जो हमसे छुपाना चाहती थी ना, उसी से पता चला। शीतल, कुमार न जाने उसे क्या हो गया। उसने जिद की कि मैं उससे मिलूं और फिर उसने कहा कि मैं यहां हूं, तुम्हें किसी न किसी तरह मनाऊं कि तुम उसके पास चले जाओ और उसे अपने साथ ले जाओ। क्या? मगर उसे तो पता है कि मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हाँ, यही तो। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बात वो भूल कैसे गई। अजीब बात तो ये कि कहते कहते वो हंस रही थी। हंस रही थी? हाँ कुमार, उसकी आंखों में ना एक अजीब सी चमक थी। सच कहूं तो मुझे तो चिंता हो रही है। तुम्हें शीतल की चिंता कब से होने लगी? मुझे शीतल की नहीं, तुम्हारी चिंता हो रही है कुमार। न जाने अब वो तुमसे क्या करवाना चाहती है। तुम्हारा मतलब है कि कुछ करवाना चाहती है वो मुझसे, इसलिए चाहती है कि मैं वहां पर रहूं। हाँ, आखिर उसी के कहने पर तो तुमने तृप्ति को अगवा करने की कोशिश की ना। और देखो अब तुम कहाँ हो। काश हम पहले समझ जाते। क्या समझ जाते? कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। क्या समझ जाते हम? अबे कैसी नौबत नहीं आती? कुमार, सुनीति ने मुझसे कहा कि शीतल के कहने पर तुम दर बन गए थे, ये साबित करने कि सुनीति सुनीति नहीं है। हाँ तो? उस वक्त भी नहीं समझे। क्या नहीं समझा? जब यही बात उसने कृष्णा से की ना, तो कृष्णा तो फौरन समझ गया। कृष्णा क्या समझ गया? अबे कुमार, कृष्णा ये समझ गया कि शीतल पागल होती जा रही है। क्या? हाँ कुमार, और ये पागलपन किस हद तक बढ़ गया है इसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं है कुमार। कहीं से किसी महेश नाम का आदमी ढूंढ निकाला है। कहती है कि महेश सुनीति का पति है। ये भी कहती है कि महेश ये साबित कर देगा कि सुनीति ही नहीं है। कुमार, मतलब ये शीतल का कहना है, पर तुम ही सोचो, अगर वो सुनीति नहीं होती तो क्या मैं उससे शादी करता? दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। अबे उसका दिमाग वाकई खराब हो गया अगर वो ऐसी बातें कर रही है। तुम्हारी पत्नी है कुमार, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। थैंक यू अबे, तुम यहाँ पर आए, सब कुछ साफ साफ बताया तुमने मुझे। थैंक यू मेरा नहीं, सुनीति का करना चाहिए। उसी के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ और सारी हकीकत तुम्हें बता दी है। वैसे पिछले कुछ दिनों से शीतल की हरकतें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। अच्छा? एक दिन कुछ कहती है, अगले दिन उसका बिल्कुल उल्टा कहती है। जैसे कि वो खुद नहीं जानती है वो क्या चाहती है, क्या सोच रही है वो। जैसे एक दिन कहती है कि वो तुम्हें तलाक देना चाहती है, अगले दिन कहती है कि कभी नहीं देगी। एक दिन कहती है कि सिंगानिया हाउस छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, फिर कहती है नहीं छोड़ेगी। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। और अब वो शायद तुमसे ये भी कहेगी कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनना चाहती है। कुमार, जब शीतल जैसा इंसान पागल हो जाता है ना, तो वाकई बहुत खतरनाक हो जाता है। मैं तो बस यही तुमसे कहने आया था। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। सच कहा किसी ने, बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है। मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद शीतल कभी अच्छी बन ही नहीं सकी। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी आत्मकथा पढ़ रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी की कहानी जो इन तीनों ने तुम्हारे ही खून से लिखी है।
ये कहानी इन्होंने मेरे खून से नहीं लिखी है, बल्कि अपने आंसुओं से लिखी है। ठीक है, अगर यही समझकर तुम अपने आप को तसल्ली देना चाहते हो तो यही सोच लो, लेकिन मैंने इनमें से किसी की भी आंखों में तुम्हारे लिए कभी आंसू नहीं देखे। तुम्हें आंसुओं की पहचान ही कहाँ है? तुमने कभी किसी के लिए आंसू बहाए ही नहीं है। हाँ, मेरा दिल तो पत्थर का है ना, मुझ में तो कोई फीलिंग्स है ही नहीं। मेरे पति को तुम्हारी पत्नी ने मुझसे छीन लिया। मैं नहीं रोई। जिससे मैंने शादी की उसे सुनीति ने इस घर में रहने नहीं दिया। मैं बर्दाश्त कर गई। मेरे जीते जी मेरी बेटी की वो मां बन बैठी। मैंने उफ तक नहीं किया तरुण, और अब वो मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर रही है, उसका घर बसने नहीं दे रही है। अब मैं चुप रहूं, कुछ ना कहूं, उसे अपनी मनमानी करने दो। हाँ, घुट घुट के मर जाऊं। तुम समझते क्यों नहीं तारुण? चले जाओ इस घर से। सुनीति यही चाहती है। काजल भी तो तुम्हें छोड़कर चली गई ना, सुनीति के कहने पर। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो शीतल दी? लगता है तुम सचमुच पागल हो गई हो। सुनीति ने मुझसे ठीक कहा था कि सुनीति ने? हाँ शीतल, मैंने। क्या बकवास लगा रखी है तुमने? हाँ, मैं पागल नहीं हूं। हर पागल यही कहता है कि वो पागल नहीं है। तो क्या तुम मानती हो कि तुम पागल हो? अगर ये मान भी ले कि ये पागल है तो कोई और नहीं मानेगा। पागलपन की बातें ये नहीं, पागलपन की बातें तुम कर रही हो। तरुण! चुप रहो। शांत हो जाओ तरुण, कम से कम तुम तो चुप बैठो। ये बेचारी तो जानती ही नहीं कि ये क्या कह रही है। लेकिन मैं जान गई हूं कि तुम क्या कर रही हो, और मैं तुम्हें कामयाब होने नहीं दूंगी। सुना तुमने? नेवर सुनीति, नेवर। तरुण, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारी बहन बिल्कुल पागल हो गई है, बिल्कुल पागल। हाँ, और तुमने ही उसे पागल बनाया है। मैंने? और तुम मुझे भी पागल बनाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तुम जितना भी कोशिश कर लो, मैं इतना पागल नहीं बनूंगा कि मैं तुमसे नफरत करने लगूं। हे भगवान, क्या तरुण जान तो नहीं गया कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ? बेचारी शीतल अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उसकी हरकतों से मुझे लग रहा है कि वो दिन ब दिन पागल होती जा रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पागलपन की एक्टिंग करके वो कोई नई चाल चल रही हो। एक मिनट, पागलपन की एक्टिंग? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। और अगर ऐसा है तो हमें उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन तरुण तो उसकी बातों पर विश्वास कर रहा है, तभी तो वो ये सोच रहा है कि मैं उसे उस घर से निकालना चाहती हूँ। तरुण ये जान गया है कि तुम तरुण के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करना चाहती हो। ओह, तभी तो तरुण कह रहा है कि वो मुझसे नफरत नहीं करेगा। अगर वो मुझसे नफरत नहीं करेगा तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो काजल उससे शादी नहीं करेगी। काजल से मेरी बात हुई थी, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। अब आगे जो कुछ भी करना है उसे ही करना है। मेरे ख्याल से अब तक वो तरुण के पास लौट आई होगी। क्या तुम अब भी चाहती हो कि तरुण तुमसे नफरत करे? मीरा, मैं तो सिर्फ तरुण की खुशी चाहती हूँ। फिर अब तुम कुछ मत करो, जो भी फैसला लेना है इन दोनों को ही लेना है। तभी मैं ये फैसला कर सकूंगी कि मुझे क्या करना है। तुम तो अपना फैसला सुना चुकी हो, भैया से शादी करके। मीरा, मैं अपनी नहीं, शीतल की बात कर रही हूँ। ये पागलपन का नाटक करके शीतल कौन सी नई चाल चल रही है? कुमार, मुझे बच्चा चाहिए, हमारा बच्चा।
तुम्हारा और मेरा, जिसे हमसे कोई छीन ना सके, कभी नहीं। कुमार, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना कुमार? यही तो करता आया हूं मैं आज तक। तुम कहती रहती हो और मैं सुनता रहता हूं। तुम मुझसे इतना प्यार जो करते हो। तुम प्यार करती हो मुझसे? कभी सुनी है मेरी बात तुमने? अरे तुम कहकर तो देखो। ओह, तो चलो हम यहां से चलते हैं, सबको छोड़कर। चलो। तुम पागल हो गए हो कुमार? हमें कहीं जाने की क्या जरूरत है? सब कुछ हमारा ही तो है। सब कुछ सुनिधि का है। लेकिन वो सुनिधि नहीं है। ओह गॉड, फिर से शुरू हो गई तुम। कुमार, ये एक राज है जो सिर्फ मैं और अभय जानते हैं। ओह, तो ये राज जानने के बावजूद अभय ने उससे शादी की, क्यों? मुझे हराने के लिए। लेकिन तुम जानते हो, अभय ने उससे शादी तो कर ली, लेकिन अब तक उसे छुआ नहीं है। एक्चुअली कैसे छूने देगी वो? उसका पहला पति जो है। पहला पति तरुण? ना, तरुण तो सुनिधि का पति है। तो फिर तुम किसकी बात कर रहे हो? महेश। महेश तो उस बस। तुम महेश के बारे में कैसे जानते हो? सब कुछ जानता हूं मैं। एनीवे, तुम बैठो 2 मिनट। नहीं, मुझे नहीं बैठना। मुझे बताओ, तुम्हें किसने बताया? मामा ने? मामा ने? हाँ, मामा। गायत्री। तुम गायत्री के बारे में भी जानते हो? मैं किसी गायत्री को नहीं जानता हूँ शीतल। आओ तुम बैठो 2 मिनट। नहीं, झूठ बोल रहे हो ना तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हें पहले से सब कुछ पता था। तुम मुझे धोखा देना चाहते हो ना? धोखा? हाँ, धोखा। डबल क्रॉस करना चाहते हो तुम मुझे। तुम उस औरत से मिले हुए हो, तभी तो यूं जल्दबाजी में तुमने मुझसे शादी की, ताकि अभय उस औरत से शादी कर ले। हाँ, अभय मुझे हराना चाहते हैं ना, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी मैं हार। उस औरत ने, उसने अभय को मुझसे छीन लिया, और अब वो तुम्हें भी मुझसे छीनना चाहती है। तुम मुझसे मिलते हो ना, वो तुमसे मिलती है। हाँ, तुम दोनों के नाजायज संबंध है ना? नाजायज संबंध? पागल हो गई तुम? पागल? मैं पागल औरत के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। नहीं। तो जाओ ना, मुझे छोड़कर चले जाओ। डर की ठोकरें खाओ, या फिर अपना चेहरा उस औरत के आंचल में जाके छुपाओ, जिसने मुझे नहीं, तुम्हें पागल कर दिया। तुम पागल हो कुमार। सुना कुमार, तुम पागल हो। मैं पागल नहीं। मैं पागल नहीं।